क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको। सबसे पहले दे रखा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे नंदनी बताइए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6100, और एक इधर कहीं भी लिख देंगे असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ये वाली एडजस्टमेंट तो सबको आती है या नहीं आती? अभी इसी पे अटक जाते हो तुम लोग? सर नहीं आती? सर नहीं आती। ठीक है जी। आती है। अच्छा इधर देखो, मशीन बताओ कितने की है। आगे दिखाया कि मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10%। मशीन देखो कितने की है, 16,500 की है, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% शायद। तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन 1650, और घटाने के बाद तुम बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद भी निकाल दूंगा। 14,850, और ये डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा P&L में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अच्छा यहाँ पे तो राइटिंग मेरी समझ में आती होगी तुम लोगों को? हाँ सर। चलो बढ़िया। सर आती। ठीक है, आगे लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो फिर प्रोविजन के लिए हमें क्या डाटा ढूंढने पड़ेंगे। डाटा ढूंढ लो कितने के, थोड़ा ढूंढ ढूंढ के बता दिया करो। डाटा वेयर इज द डाटा। ये है 67,360, यही है ना हाँ सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट। और प्रोविजन फॉर बैड डेट है 5%, तो 67,360 का 5%, ये आएगा 33,668, और माइनस करने के बाद 63,992, और एक इधर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना था मतलब भूल गया। ये 3368। अंजलि बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई किसी को भी दिक्कत है ये बताओ। नो सर। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कमीशन पेबल टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन दी जाएगी, और लिखा है एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ना तो इसमें दे रखा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ना इसमें दे रखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताओ कौन सी मानेंगे? देखो बात समझ में आई? इसमें लिखा हुआ है कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, मतलब ना तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला, ना आफ्टर चार्जिंग। बताना नंदनी कौन सी मानोगी तुम? सर बिफोर। हाँ, ऐसा गलती मत करना, जो हार्ड होती है वो मानते हैं। अब बताओ कौन सी हार्ड है? सर आफ्टर। हाँ तो आफ्टर वाली से करना। ये तुम कर सकते हो है ना, बाद में सर ऐसा करोगे। क्यों कहते? क्या कह रहे हो? मतलब ऐसे ही अजम्पशन है, आंसर उसी हिसाब से आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अजम्पशन कहीं भी होता है, अकाउंटिंग में कहीं भी मानते हैं, तो जो चीज हार्ड होती है ज्यादातर वही मानेंगे। आगे देखना तुम पढ़ाई जब करते हो, ठीक है। तो इसमें आफ्टर वाली मान लेना, ठीक है। लिख लेना ब्रैकेट में आफ्टर, कि याद रहेगा जब क्वेश्चन करोगे तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। चलो इसके बाद, ये तो हमारा बाद का काम है ना, जब नेट प्रॉफिट आएगा, अभी इग्नोर करो उसको। आगे लिखा हुआ है ऑन 25 मार्च गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 और फर्नीचर कॉस्टिंग ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा ये बताओ आग कब लगी है बताना। हमारा साल यहाँ पे 31 मार्च को बंद हो रहा है, और आग लगी है 25 मार्च को। तो बताओ इसे इसे इस इफेक्ट को डालेंगे नहीं डालेंगे? सर नहीं। अरे सर नंदनी डालेंगे। साहब, ये तो बहुत बड़ी नालायक है। ये तो 31 मार्च से पहले ही आ रहा है, ये तो इसके सर एक बाद और अगर, समझा दो। अरे एक बार क्या समझा दें, ये बताओ कि ये पूरा साल हमारा यहां तक है 31 मार्च तक। तो हम अगर इसके बीच में कोई आग वाग या कोई इफेक्ट आएगा, कोई इवेंट होगा, तो आएगा यहाँ पर। अदरवाइज अगर आगे 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, आगे के साल में अगर आग लग रही है या कोई चोरी हो रही है, तो उसका इफेक्ट डालते ही नहीं है। वर्षा तुम्हें समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। देखो 31 मार्च से पहले हाँ होना सर चाहिए आ जो गया। भी इफेक्ट है। तो देखो गुड्स भी जल गई और फर्नीचर भी जल गया। तो ऐसा करो, गुड्स कहां से घटाओगे? परचेज में से। यस सर। तो परचेज है कितने की? वेयर इज द परचेज?
ये है 95,015। तो इसमें से क्या घटाओगे? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितने के मतलब गुड्स जल गए हमारे? 1500 के, है ना। और कहां पर आ जाएंगे? टू लॉस बाय फायर। नन्नी ये समझ में आया? अंजलि? हाँ सर। ठीक है, देखो गुड्स तो जल गए, अगर फर्नीचर जलेगा तो कहां से घटाओगे? फर्नीचर में से। तो फर्नीचर देखो ऊपर कितने का है फर्नीचर? 6300 का। फर्नीचर कितने का है? 6300 का। उसमें से कितने के गुड्स जल गए, मतलब वो फर्नीचर जल गया? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर फर्नीचर कितने का जल गया? 3000 का। तो बाहर कितने का आ जाएगा? 3300 का। ये समझ में आया नंदिनी? नहीं आया? सर आ गया। देखो गुड्स जलेंगे तो परचेज में से घटाओगे, फर्नीचर, मशीन, कैश, कुछ भी घटेगा, कुछ भी और चीज जलेगी या डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें से घटाओगे। तो मैंने गुड्स में तो परचेज में से घटा के यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही ये फर्नीचर में से घटा के लिख देंगे। मीट करो जिसने भी ये ऑन कर रखा है माइक। अब देखो इधर लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स लिख देते हैं यहां पर, और यहां पे लिखेंगे लॉस बाय फायर ऑफ फर्नीचर। लॉस बाय फायर ऑफ फर्नीचर कितना है ये? 3000 का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। वर्षा, नंदिनी, जो भी है, क्या नाम, अंजलि बताओ जल्दी। अंजलि समझ में आ गया? यस सर। देखो गुड्स गुड्स डिस्ट्रॉय हुई तो मैंने क्या किया? परचेज में से घटा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ तो फर्नीचर में से घटा के मैंने इधर लिख दिया P&L। लॉस तो लॉस ही है, चाहे वो कोई भी चीजें जल रही है, ठीक है। अब आगे देखो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है हमें, तो बाई इंश्योरेंस क्लेम इधर लिखेंगे। कितना मिल रहा है बताना? इंश्योरेंस क्लेम 1000। दोनों। हाँ 1000 उसके लिए, गुड्स के लिए 2000 उसके लिए, तो एक साथ ही लिख देते हैं हम, ठीक है। 1000 तो गुड्स के लिए मिल रहा है और 2000 फर्नीचर के लिए मिल रहा है, तो टोटल मिल रहा है हमें 3000। और नमनी ये कहाँ पे आएगा दूसरी जगह बताओ? सर असेट में। असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 3000 का। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अंजलि, आरती? सर नहीं। ठीक है, चलो चलो। इसके बाद देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई है। मैनेजर कमीशन वाली तो लास्ट में होती है, उसका तो काम जब है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी अब पोस्टिंग स्टार्ट कर दो। बिल्डिंग शायद हम कर चुके हैं, नहीं की हमने, तो बिल्डिंग लिख दो बाहर। बिल्डिंग 27,000। इसके बाद मशीन हम कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं। गुडविल क्या होती है बताओ? ये भी असेट्स होती है गुडविल, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स होती है, थ्योरी में पढ़ाया था तुम लोगों को हमने, याद है अंजलि? यस सर। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस को बोल रखे प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ देते हैं, हो सकता है रिटर्न हो, थोड़ी सी छोटी स्पेस छोड़ देते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस ये है 31,970, सॉरी 770, 790 है ये। आगे है सैलरी, सैलरी इधर आएगा, टू सैलरी। फ्रेट इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड। टू फ्रेट इनवर्ड 2470। फ्रेट आउटवर्ड देखो नीचे आएगा P&L में, है ना। फ्रेट आउटवर्ड 2000। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये ऊपर ही आते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग काउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। नंदनी ये समझ रही हो? हाँ सर। ठीक है, 11,000। कोई बात नहीं, नोट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से दोबारा खुद से करना, ठीक है। इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? नीचे एक्सपेंस में, टू इंश्योरेंस। $3,000।
इसके बाद है जर्नल एक्सपेंस, ये भी इधर ही आएगा, टू जर्नल एक्सपेंस। टू जर्नल एक्सपेंस 6630। इसके बाद डेटर्स हम कर चुके हैं, फिर है ओपनिंग स्टॉक, ये कहां पे आएगा, परचेज के ऊपर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 29,170। फिर है परचेज तो हमने लिख ही दिया था पहले। रिटर्न इनवार्ड सेल्स रिटर्न है, तो बाई सेल्स में से रिटर्न घटा देंगे, ठीक है। रिटर्न इनवार्ड है 3128, ये माइनस कर देंगे। इसके बाद कमीशन यहीं पे लिखेंगे P&L में, यहाँ स्पेस नहीं है, कहाँ लिखूं पता नहीं। टू कमीशन, चलो इस साइड आगे दूसरी एक शीट बना लेते हैं, उस पे लिख देते हैं। टू कमीशन, ये P&L अकाउंट ही है, ठीक है, आगे बना रहा हूँ। टू कमीशन है 989। इसके बाद बैड डेट भी इधर ही लिखेंगे P&L में। बैड डेट्स 1300। बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस कितना है, 460। इसके बाद बैंक बैलेंस कहाँ पे आएगा नंदिनी, बताओ बैंक बैलेंस क्या होता है। बैंक बैलेंस हो गए क्या तुम लोग? सर एसेट। हाँ जी, कहीं नंदिनी बोले लाइबिलिटी है, मैं ले लेता इसका बैंक बैलेंस सारा। कैश असेट में ही आएगा, है ना, 721। इसके बाद कैपिटल, 60,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है ना, तो यहां से रिटर्न में से माइनस कर देना। रिटर्न कितना है, 1100 रुपए, ये घटा के बाहर लिख देना, अब मुझे नहीं पता कितना आएगा। सेल्स है 246,700। और प्रोविजन फॉर बैड डेट बाय प्रोविजन फॉर 6200। क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है, क्रेडिटर कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में। $18,160। और बिल्स पेबल लाइबिलिटी 12,000। इसके बाद बैंक लोन 10,000। बताओ इसे बंद तुम लोग कर लोगे या नहीं? सर कर लेंगे। और वो कमीशन वाला पॉइंट कर लोगे? यस सर। अगर नहीं होगा ना तो मुझसे पूछ लेना दोबारा, ठीक है, पर इसे कंप्लीट कर लेना पूरे को दोबारा। मैं एक बार जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ, फिर तुम लोग कर लेना, ठीक है। $2,46,700 माइनस के 3128 था ये। 243,572। अच्छा ये बताओ नंदिनी, वर्षा और आरती, तुम लोग सब बताओ इसे बंद कर लोगे तुम लोग? यस सर कर लेंगे। ठीक है, यस सर कर लेंगे। चलो इसे कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका भी और इसका भी और इसका भी, ये वाला जो पेज है, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल देना। मैं एक एक करके पेज दिखा रहा हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो।